हेलो गाइस, तो होप करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे रूप से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 10th रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन आयरन ओर। तो ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन ओर क्या कर हम लोग बार बार बना नहीं सकते। फ्लो में आता है आपका विंड और वाटर, तो वो भी नहीं हो सकता। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ हो, तो आयरन ओर में लाइफ तो है नहीं, तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अब पंजाब में जो मेजर कॉज है लैंड डिग्रेडेशन का, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसका आंसर होगा ओवर ग्रेजिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टीरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। अब ये टीरेस कल्टीवेशन क्या होता है? तो जो टीरेस कल्टीवेशन होता है वो हम कहाँ करते हैं? माउंटेन एरिया, हिली एरियाज पे। तो उसमें से देखते हैं, पंजाब तो नहीं, उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है? एक हिली एरिया है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड, यानी कि बहुत पहले से ब्लैक सॉइल मिलता है, तो वो है झारखंड। चलिए दूसरे तरह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम 3 स्टेट्स विच हैव ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। ठीक है, 3 स्टेट ऐसा बताना है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो सारे एरियाज में लिख देता हूँ जहाँ जहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। तो आंसर होगा इसका ब्लैक सॉइल कवर्स प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका ब्लैक सॉइल पाया जाता है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखते हैं। एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। तो जो क्रॉप होता है वो होता है कॉटन। कॉटन इज ए क्रॉप विच ग्रोज इन ब्लैक सॉइल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो ईस्टर्न रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। तो रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन रिवर deltas of eastern coast. Three main features. Three main features of this soil are as follows. ठीक है, पहला हो जाएगा आपका alluvial soil mainly consists of various proportion of sand, silt and clay. दूसरा हो जाएगा they are fertile, they are very fertile. तीसरा हो जाएगा आपका these soils are generally poor in phosphoric content, they develop
cracks during hot weather. Hot weather, which helps in पुअर एरेशन ऑफ सॉइल. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे, पुअर एरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, तो ये हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में. व्हाट आर द स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन, व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. चलिए तो शुरू करते हैं. Steps that can be taken to control soil erosion in hilly areas are, फर्स्ट तो हो गया आपका प्लॉइंग. प्लॉइंग अलोंग द कॉन्टर लाइन्स, इसको हम कहते हैं कॉन्टर फार्मिंग. कॉन्टर लाइन्स कैन डिसिलरेट, सीधी आपकी एनसीईआरटी लाइन है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका. फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. Steps can be cut out on slopes making terrace, इसको हम टेरेस फार्मिंग कह रहे थे. टेरेस cultivation which restricts erosion. ये हो गया आपका, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, टेरेस फार्मिंग. और क्या स्टेप हो सकता है आपका, हो जाएगा स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो between crops. This breaks up the force of wind. This method is called strip cropping. ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स हो गए कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वाटर एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज. तो आपको तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन there are two types of resources. पहला हो गया आपका एबायोटिक रिसोर्सेज. क्या होते हैं ये, all things composed of non-living things are called abiotic resources. जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो रॉक्स हो गया,
मिनरल्स हो गए, रॉक्स एंड मिनरल्स। और बायोटिक रिसोर्स देखा जाए तो अगर बायोटिक रिसोर्स देखा जाए तो दीज आर obtained from biosphere and have life such as human being. ह्यूमन बीइंग क्या है? एक बायोटिक रिसोर्स है जिसके पास लाइफ हो, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड why has land under forest has not increased since 1960 to 61। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको आंसर करते हैं। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया are primarily divided into agricultural lands, land meant for pasture, land meant for pasture, so land meant for pasture, forest land, wasteland, grazing land। तो ये हैं हमारे, ठीक है। तो वेस्ट लैंड्स इंक्लूड रॉकी एरियाज, ये तो पॉइंट 1 हो गया। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी एरियाज, arid and desert areas, and land used for non-agricultural purposes such as housing, road, industry, etc. According to recent data 54% of land is cultivated, weighted or fallow. 22.4% is covered by forest, and 33.414% is used for grazing. 3.14% is used for grazing। ओके, तो ये हमारा लैंड का जो लैंड पैटर्न इंडिया में यूज होता है उसका एक डिवीजन है। व्हाट हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है जो आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसे बता दूंगा। ये बहुत ही एनसीईआरटी का एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट हैज़ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू कंजम्पशन ऑफ व्हाट हैज़ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए
इसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे. इट वॉज प्राइमरीली at higher level of technology and development of colonizing country that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over resources. Establish their supremacy over resources. ठीक है. तो ये जो है इट वॉज प्राइमरी एट हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड कॉलोनाइजिंग कंट्री. जो भी कंट्री अटैक करती है दूसरे कंट्री पे, वो क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज से उसके रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेती है. और इंडिया हैज़ गॉन थ्रू all level of colonial dominance. तो एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि इंडिया में जो कॉलोनियल डोमिनेंस था और जिसके वजह से टेक्नोलॉजी लाई गई इंडिया में, उसकी वजह से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो गया. और दूसरा ये हो सकता है कि विथ फ्यू डेवलपमेंट in medicines and healthcare fewer people die. लोगों ने मरना बंद कर दिया. ये तो अच्छी बात है, बट लेकिन फिर भी मेडिसिन की जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे लोग कम मरते गए. ठीक है. वेरी fewer people die due to accidents, disease and childbirth. तो इससे क्या हुआ, as population size increased, exploitation of resources become more usual. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. होप करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हो. चलिए, थैंक यू सो मच. बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.